हेलो मेरे प्यारे बच्चों, जो लोग भी 11th क्लास के हाफ ईयरली पेपर देने जा रहे हो, तो हाफ ईयरली पेपर में भाई अगर आप कहीं इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हो तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि भैया सबसे पहले जो सॉलिड नंबर है उन्हें पक्का कर लो। जैसे भैया लॉन्ग क्वेश्चन हम आपको 3-4 बता देंगे, उनमें से फंसी जाएगा। ऐसे ही सेंट्रल आइडिया, भैया टोटल पोएम है कितनी, 5 या 6, हाफ ईयरली में 3 आएंगे और पेपर में 3 सेंट्रल आइडिया लिखे होते हैं। 3 में से कोई एक ही तो करना होता है। तो अगर आप बिल्कुल गधे हो, कुछ नहीं पढ़ा है, कल ही पेपर है, 2 घंटे पहले देख रहे हो, तो हम आपको सजेस्ट करेंगे आप फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया याद कर लो। 0 से आप 3 नंबर पे आ जाओगे भैया, क्योंकि सेंट्रल आइडिया, अच्छा 11th क्लास है तो कहीं कहीं 3 नंबर में आएगा, कहीं कहीं 4 नंबर में आएगा, स्कूल अपने हिसाब से भैया बना लेता है। तो फिलहाल आपके लिए एक सेंट्रल आइडिया पक्का हो जाएगा भाई, ठीक है। क्या सेंट्रल आइडिया है? सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या, नाम से ही पता चला, फोटोग्राफ। फोटोग्राफ एक पोयम है भैया, इसमें जो कवित्री हैं, ठीक, कवित्री क्या कर रही हैं, वो अपनी जो मम्मी हैं उनके फोटोज़ को देख रही हैं कि उनकी मम्मी जब जवान थी, समुद्र के किनारे अपने भाई बहनों के साथ में खड़ी थी, खुश थी। उसकी मम्मी भी जब उस फोटोज़ को देखा करती थी, खुश हुआ करती थी। हम लोग भी यही करते हैं भाई, हम भी कभी कभी अपने 10 साल पीछे के फोटो देखते हैं, बहुत खुश होते हैं यार। यानी बचपन के आप फोटो देखते होंगे, आप भी खुश होते होंगे। लेकिन अब उसकी मम्मी इस दुनिया में नहीं है, तो वो याद करता है, परेशान होती है, ठीक है, और कहती है कि भैया मेमोरीज जो है वो हमेशा बनी रहती हैं। तो आ फोटोग्राफ ये पोयम है, बहुत आसान सा सेंट्रल आइडिया आपके लिए लिखवाया है। क्या है सेंट्रल आइडिया मेरे भाई, आइए देखते हैं। देखो मेरे भाई, द पोयम, पोयम का मतलब कविता, अ फोटोग्राफ जिसका नाम अ फोटोग्राफ है, इज अबाउट, इज माने है, अबाउट माने बारे में, द पोएट्स मदर यानी जो कवि है उसकी माता जी के बारे में यह कविता है, एंड हर, क्योंकि भैया पोएट, आप पोएटिस भी लिख सकते हो, ठीक है, या कवि लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि भैया कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो लड़के लड़की दोनों के लिए हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं भाई, ठीक है। जैसे हम अपनी बिटिया से भी कभी कहते हैं हाय मेरा बच्चा, मेरा बेटा, तो ठीक है, कोई समस्या नहीं, ठीक है। मदर एंड हर, और उसकी ओल्ड फोटोग्राफ यानी जो उसकी मम्मी है और उनका एक पुराना सा फोटो है, उसके बारे में ये पोयम है भाई, ठीक है। इन द फोटोग्राफ, फोटोग्राफ में क्या है भाई, हर मदर उसकी माता जी, इज माने हैं, आ माने एक यंग गर्ल यानी छोटी सी लड़की दिखाई दे रही है मेरे भाई। शी इज स्टैंडिंग, जो कि खड़ी हुई हैं, कहां पर, एट द सी यानी समुद्र के किनारे खड़ी हैं, विद हर 2 कजिन्स, यानी कजिन क्या होता है, चाचा मौसा के जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, यानी वो अपने भाई बहनों के साथ में समुद्र के किनारे पर खड़ी हुई हैं भाई, ठीक है। द फोटोग्राफ शोज, फोटोग्राफ ये दिखाता है अ हैप्पी मोमेंट ऑफ हर चाइल्डहुड यानी उनके बचपन का एक खुशनुमा मोमेंट है, जिसे देख देख के उनकी माता जी भी खुश होती थी और उसे भी अच्छा लगता है भाई, ठीक। बट नाउ, लेकिन अब, शी इज नो मोर, अब वो जिंदा नहीं है। द पोएट मिसेस यानी जो कवि है वो बहुत ज़्यादा मिस करता है हर मदर अपनी माता जी को, एंड फील सैड, और बहुत ज़्यादा दुखी फील करता है। द पोएम शोज, ये कविता दिखाती है, दैट की लाइफ चेंजेस, जिंदगी बदल जाती है, विद टाइम, समय के साथ, बट अवर ब्यूटीफुल, लेकिन जो हमारी खूबसूरत यादें हैं, मेमोरीज, नेवर डाई, वो कभी भी नहीं मरती हैं भाई, ठीक है। तो हम तो हमेशा कहेंगे भाई, अभी हम एक वीडियो देख रहे थे, उसमें कितनी सुंदर बात कही क्रिएटर ने कहा कि भैया रिश्ते खत्म हो जाते हैं, कि ताजमहल को मुमताज नहीं देखा, इस तरीके से कुछ कहानी थी कि भैया मरने के बाद भले ही आप ताजमहल बना दो किसी के लिए, लेकिन मुमताज तो नहीं देख पाई ना। यानी ओवरऑल जो रिश्ते हैं उन्हें संभाल के रखो, उन यादों को बचा के रखो, ताकि आने वाले समय में जब आपको याद आए तो कुछ चेहरे पे मुस्कुराहट हो। आंसू तो आएंगे ही भाई जब पुरानी यादें आती हैं, लेकिन मुस्कुराहट भी हो कि यार मेरी मम्मी ऐसी थी, मेरे पिताजी ऐसे थे। तो ये शानदार सा सेंट्रल आइडिया है। कुछ लोग कहेंगे बस इतना ही लिखना है, भैया इतना ही लिखना होता है, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना होता यार। कितनी लाइनें हो गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हो गई। लिखना कितना होता है भाई, 50 से 60 शब्दों में लिखना होता है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। उम्मीद करते हैं सेंट्रल आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हाफ ईयरली तक आपके लिए कंटेंट आता रहेगा समय समय पर, आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू भाई, धन्यवाद।